हासिल हुआ है, किसके कौन से लक्ष्य पूरे हुए। इजराइल ने इसे शुरू किया था, तो क्या इजराइल के लक्ष्य पूरे हो पाए? जरा रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान तो कर दिया। खुद की आदत के तहत दोनों देशों से पहले ही जंग थमने की घोषणा कर दी। लेकिन अब ट्रंप के सीजफायर वाले ट्वीट पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इस जंग में किसको क्या हासिल हुआ। क्या जिस खतरे की वजह से इजराइल ईरान के बीच जंग चल रही थी, वो खतरा टल गया? क्या जिस वजह से अमेरिका इस जंग में कूदा था, वो मकसद अमेरिका का पूरा हो गया? क्या जो बात ट्रंप ने कल ट्वीट करके कही थी, कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या ट्रंप का ये टारगेट पूरा हो गया? और अगर नहीं, तो फिर ट्रंप सीज फायर वाला ट्वीट कर किस बात की खुशी मना रहे हैं? किस बात के लिए खुद को बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? 12 दिनों तक चला युद्ध तो रुक गया, लेकिन अब भी कई सवाल बरकरार हैं, क्योंकि इस जंग में जो भी कवायद इजराइल अमेरिका की तरफ से की गई, उसका परिणाम किसी को नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इजराइल ने 13 जून को ईरान पर अचानक हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के सैन्य नेतृत्व और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने हमले शुरू करने की वजह ईरान का परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचना बताया। इजराइल ने कहा था कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। इजराइल की लड़ाई जारी ही थी कि अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में 22 जून को कूद गया। ट्रंप ने पहले तो ईरान को आग दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपने बेहद ताकतवर B-2 बम वर्षकों का इस्तेमाल करते हुए ईरान में बंकर बस्टर बम गिराए। इन हमलों के बाद इजराइल और अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की परमाणु सुविधाएं तबाह हो गई हैं। तेहरान के लिए परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन होगा, लेकिन इस अमेरिकी हमले के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसने अमेरिका के दावों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्योंकि एक्सपर्ट की रिपोर्ट ही नहीं मानती कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी अब तबाह हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस युद्ध की वजह से नहीं रुका है। हालांकि स्पष्ट यह भी नहीं है कि अमेरिका और इजरायली हमलों ने फोर्डो, नतांज और इस्फान में परमाणु सुविधाओं को कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूक्लियर साइट्स को सिर्फ बाहरी नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा नुकसान हुआ होता तो रेडिएशन निकलने की खबरें सामने आती, जो कि अब तक सामने नहीं आई हैं। इसी बीच यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी हमलों से पहले ही ईरान ने 60% तक यूरेनियम किसी सुरक्षित साइट पर ट्रांसफर कर दिया था, जिससे साफ है कि अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य नंबर 1 तो पूरा नहीं हुआ। अब बात दूसरे लक्ष्य की। इजराइल ने लड़ाई शुरू होने के एक दिन बाद ही अपने युद्ध के टारगेट में तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात जोड़ दी थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की बात कही थी। कहा था कि यह जंग ईरानी लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि ईरानी शासन के खिलाफ है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दिए थे कि अमेरिका तेहरान में अली खामेनेई की सत्ता को उखाड़ना चाहता है। बाकायदा ट्रंप ने इसके लिए मिगा का नारा भी दिया, जिसका सीधा मतलब था मेक ईरान ग्रेट अगेन। विदेशों में रह रहे खामेनेई विरोधियों के बयान भी आने लगे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, लेकिन लक्ष्य नंबर 2 भी पूरा नहीं हुआ। तेहरान की जमीन पर तस्वीरें उलट दिखी। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनता ने सड़कों पर उतरकर युद्ध के मुश्किल समय में अली खामेनेई के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। इस दौरान कई लोगों के हाथों में खामेनेई और इजरायली हमलों में मारे गए सैन्य ऑफिसर्स की तस्वीरें देखी गईं, जिससे साफ हो गया कि सत्ता परिवर्तन की कोशिश भी फेल हुई। खामेनेई को हटाने की जगह इस युद्ध ने कहीं न कहीं खामेनेई की सत्ता में पकड़ को और मजबूत कर दिया। 12 दिन के युद्ध से बहुत हद तक यही साफ हो पाया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे ही धकेला है, लेकिन जो लक्ष्य था वो अभी भी इजराइल और अमेरिका हासिल नहीं कर पाए।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वो पूरी तरह से तबाह करने और खामेनेई को सत्ता से हटाने में पूरी तरह फेल रहे। यही वजह है कि ट्रंप के सीज फायर वाले ट्वीट पर सवाल उठ रहे हैं। न केवल सवाल उठ रहे हैं बल्कि ट्रंप की छवि को भी धक्का लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सीज फायर का ऐलान होता है और उसके बाद दनादन यहाँ पर अटैक शुरू हो जाते हैं। बेरशेबा की ये तस्वीर आप देखिए, ये इजराइल की तस्वीर है जहां ईरान ने मिसाइल लॉन्च किया। ये देखिए, ये जो आप धमाका होता देख रहे हैं, ये मिसाइल लॉन्च की हुई तस्वीरें जो बता रही हैं कि सीज फायर का ऐलान हो जाता है, उसके बावजूद धमाके होते हैं। एक बार फिर आपको जरा सुनवाते हैं बेरशेबा में कैसे अटैक हुआ। और अगली तस्वीर भी बेरशेबा की ही है जहां पर आपको बताएं सीसीटीवी में कैद हो गया है धमाका। ये देखिए, ये यहां से परखच्चे उड़ते जो आपको दिखाई दे रहे हैं, धुएं का गुब्बार जो दिखाई दे रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज है जो बता रहा है कि अटैक भीषण हुआ था। बैलिस्टिक मिसाइल से दहल गया था बेरशेबा इजराइल का, और ये सब कुछ सीज फायर के बाद हुआ है। तो ये बता रहा है कि सीज फायर दरअसल ईरान तो मान ही नहीं रहा था। और अगली तस्वीर भी बेरशेबा की आपको दिखा रहे हैं जहां इजरायली ईरानी हमले से नुकसान कितना पहुंचा इजराइल पर। ईरानी हमले से देखिए, इमारतें कैसी खंडहर बन गई हैं। ये इजराइल की तस्वीर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ये गाजा तो नहीं है, लेकिन गाजा नहीं है, इजराइल है जो बैलिस्टिक मिसाइल के नुकसान को झेल रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो सीज फायर था वो सिर्फ नाम का था, क्योंकि बेरशेबा में तो भारी तबाही मची है। ये अगली तस्वीर आप रेस्क्यू टीम की भी देख रहे हैं। इमरजेंसी सर्विस कैसे एक्टिव हुई उस दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था। जो अंदर बिल्डिंग के अंदर लोग फंसे थे उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई। ये सब कुछ बेरशेबा की तस्वीर है। अब आपने तस्वीर देख ली, तस्वीर अपने आप सवाल पूछ रही है कि ये कैसा युद्ध विराम है। अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया, इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने उसके बाद दनादन मिसाइलें दागी जो हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाई भी। इस हमले में करीब 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिल्डिंग में घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। मध्य और दक्षिणी इजराइल में भी सायरन साउंड सुनाई दिया, लगातार सायरन बजते दिखाई दिए। ऐसे में इजराइल का दावा है कि ईरान ने सीज फायर तोड़ दिया, यानी ईरान सीज फायर को लेकर गंभीर नहीं था, ये इजराइल कह भी रहा था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब कर लिया है। अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले को लेकर यह तलब किया गया है। ईरानी राजदूत ईरानी हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कतर बता रहा है। ईरान ने अल उदैद बेस पर अटैक किया था, मिसाइल हमला किया था, और ये अमेरिकी बेस था। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी बेस था जिस पर यह अटैक किया गया, जिसके बाद अब कतर कह रहा है कि ये उनकी संप्रभुता पर हमला है, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है, और ऐसे में वो भी कोई कदम उठाने के लिए पूरी तरह से मुक्त हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अल उदैद बेस पर जो अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट में, देखिए हम आपको पहले भी प्रहार में बता चुके हैं कि कई सारे ऐसे बेसेस हैं जो मौजूद हैं, और उनमें से एक ये था कतर में जिसमें ये अटैक किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन का दौर क्यों? जब ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर है, तो खामनेई सामने से आकर ये क्यों नहीं कहते कि वो भी मानते हैं? वो खामोश क्यों हैं? वो अटैक क्यों कर रहे हैं? और अब तो इजराइल ने भी कह दिया, अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई कि कैसे नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमले नहीं रुकने वाले हैं। तो ये कैसा सीज फायर था, ये कैसा कंफ्यूजन था, रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। क्या ट्रंप का सीज फायर वाला दांव हवा हवाई है? क्या ट्रंप ने बिना ईरान से बात किए ही कर दिया इतना बड़ा दावा?